हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी के पेपर में आने वाला संस्कृत गद्यांश और पद्यांश को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, जो गद्यांश और पद्यांश के संस्कृत के जो प्रश्न आते हैं उसके उत्तर को आप सभी लोग कैसे लिखेंगे, और हाँ, लिखने का सही तरीका क्या होता है, यानी गद्यांश और पद्यांश के उत्तर को टॉपर कैसे लिखते हैं जिससे कि उनको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलते, उनका आधा नंबर भी नहीं करता है। ठीक है, तो लिखने का सबसे सही तरीका क्या होता है, कैसे आपको सभी क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, यहाँ पे हम आपको बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल बेस्ट और सही तरीका बताने वाले। और ये जो ट्रिक है ये बिल्कुल न्यू, जबरदस्त और बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे जैसे हम आप सभी को बताएंगे, तभी आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। और हाँ, कैसे लिखने पर जो टीचर होते हैं वो पूरे नंबर आपको देते, एग्जामिनर खुश होकर, वो तरीका आज के इस वीडियो में बताएंगे। ये जो संस्कृत के गद्यांश पद्यांश होते हैं इनमें आपको संदर्भ कैसे लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, टॉपर कैसे लिखते हैं जिससे कि उन्हें पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आप सभी के क्लास 10th में 100% इस बार पक्का आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिया ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाच्य केंद्र स्थलम अस्ति, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कारिता तक दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब आप सभी को देखिए, सबसे पहले कि इसको कैसे लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, टॉपर कैसे करते, कैसे आपको संस्कृत में इसका संदर्भ लिखना है, लिखने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, पहले ये कॉपी है और आप सभी को स्केल की सहायता से कॉपी में इस तरीके से लाइनिंग कर लेना है। सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे संस्कृत गद्यांश का आप सभी को बताएंगे किस तरीके से संदर्भ लिखना है, यानी इसका उत्तर बताएंगे। तो आपको लिख देना है संस्कृत गद्यांश। सबसे पहले आपको इस लाइन में लिखना है संस्कृत गद्यांश ब्लैक पेन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब देखिए, इतना लिखने के बाद अब आप सभी को क्वेश्चन नंबर लिखना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, 23 नंबर है, तो आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या 23। ठीक है, एक लाइन की गैप देकर इस लाइन में ब्लैक पेन से लिखना है। अब इतना लिखने के बाद इसमें आप सभी को देखिए क्या है, ये संस्कृत गद्यांश है, तो आपको यहाँ पे हेडिंग लिखना है, एक लाइन की गैप देकर ब्लैक पेन से, संस्कृत गद्य। ठीक है, हेडिंग लिखने के बाद अब आपको आगे के 2 वर्ड जैसे ऐसा नगरी, ठीक है, और डॉट डॉट आप सभी को कारिता, आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के एक वर्ड को आप सभी को लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस लाइन से स्टार्ट करना है। सबसे पहले संस्कृत गद्य हेडिंग लिखना है, इसके बाद ऐसा नगरी डैश डैश कारिता। इसके बाद इतना लिखने के बाद एक लाइन की गैप देकर आप सभी को देखिए यहाँ पे क्या है, संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो आपको संदर्भ हेडिंग लिखना है, इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है संदर्भ। ठीक है, जो संस्कृत का संदर्भ है वो लिखने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है, उसको आपको कैसे लिखना है संस्कृत में। तो सबसे पहले कि आप सभी को स्टार्ट करना है प्रस्तुत से। ठीक है, और ये क्या है, संस्कृत गद्यांश है, तो आपको उसको ब्लैक पेन से लिखना है। तो क्या हो जाएगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक और उसके बाद ये हिंदी से लिया गया, तो आपको हिंदी को ब्लैक पेन से लिखना है और कॉमा के अंदर। हिंदी के, और ये क्या है, संस्कृत है, तो आपको लिख देना है संस्कृत खंड के। ठीक है, ऐसे लिखना है और ब्लैक पेन से। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के। ठीक है, और उसके बाद पाठ का नाम जो है उसको ब्लैक पेन से आपको लिखना है, कॉमा के अंदर ही।
यहाँ पे देखिए ये जो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाचा केंद्र स्थलम है, ये जो है ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया। ठीक है, तो आपको ब्लैक पेन से पाठ के नाम को लिख देना है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, आपको लिख देना है। तो देखिए जो आपका संस्कृत गद्यांश है उसमें इसी तरीके से आप सभी को संदर्भ लिखना है। ठीक है, यही लिखने का सबसे सही तरीका है। अब बस इतना ही लिखना, अगर आप लोग इतना लिखते हो तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अब आप सभी को यहाँ पे जो हिंदी अनुवाद है उसको कैसे लिखना है, कैसे आपको हिंदी अनुवाद करना है। देखिए आपका संदर्भ जैसे ही कंप्लीट होता है आपको 1 से 2 लाइन की गैप देकर अगला हेडिंग आपको हिंदी अनुवाद हेडिंग डालना है। ठीक है, हिंदी अनुवाद में आपको क्या करना है, जो ये संस्कृत में दिया है इसी को आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को ट्रिक भी बताएंगे, जैसे ऐसा नगरी यानी यह नगरी तो भारतीय संस्कृति, यहाँ पे आप लोग भारतीय संस्कृति बस लिख दीजिए, यानी ये बिंदु को हटा दीजिए। इसके बाद संस्कृत भाषा च, तो इसमें संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम का मतलब केंद्र स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि हिंदी अनुवाद में हो जाएगा यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक है, यानी जो चीजें दिया है उसमें आप लोग को जो ह दिया है, न दिया है, ऊपर लगा है बिंदु, उसी को हटाकर चीजों को लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है अस्ति का मतलब है होता है। ठीक है, और ऐसे ही आगे भी लाइन दिया इत एवं संस्कृत वाडमस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसूत। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा देखिए इस तरीके से कि यही से संस्कृत साहित्य यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, संस्कृत यहाँ पे संस्कृतेच यानी कि संस्कृत साहित्य संस्कृत का प्रकाश सब जगह क्या हुआ था, फैला था। इसके बाद दिया आगे क्वेश्चन यहाँ पे मुगल युवराज दारा सिकोह, तो आपको ये जो ह लगा है इसको हटा देना है। ठीक है, हिंदी अनुवाद में ट्रिक है ये। मुगल युवराज दारा सिकोह अगत्य यानी यहाँ पर आए हैं भारतीय दर्शन शास्त्राणाम। ठीक है, अध्ययनम अक्रोध, यानी वो मुगल युवराज जो है दारा सिकोह यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किए। वही चीजें लिखना है, मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा देखिए इस तरीके से स तेसाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत, वो इस ज्ञान से यानी यहाँ के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए, इस तरीके से लिख देना है। वो उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यत यानी उन्होंने तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम कारित, उन्होंने कराया। तो यही चीजें यानी जो दिया है उसी को आप सभी को इस तरीके से लिख देना है। अगर इतना लिख देते हो तो 2 नंबर आपको इस पे मिलेगा और 2 नंबर इस तरीके से आप सभी को लिखना है। और ये सबसे बेस्ट और सही तरीका होता है, क्योंकि पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां भी चेक करते हैं, पेपर भी बनाते हैं। ठीक है, और एक टॉपर भी थे। तो हमने जो तरीका आप सभी को बताया सबसे बेस्ट है और बहुत ही अच्छी तरीका है। इसी तरीके से आपको लिखना है, सबसे सरल तरीका है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो 2 नंबर इस पे मिल जाएंगे, 3 नंबर इस पे, टोटल 5 नंबर मिलेगा, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो आप लोग को इसी तरीके से लिखना है पूरा। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, संस्कृत गद्यांश। और इसके बाद देखिए 24 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे और 3 नंबर अनुवाद पे, 5 नंबर का। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन हम आप सभी को बताएंगे इस पेपर में। ये हो गया यहाँ पे संस्कृत गद्यांश और ये हो गया पद्यांश। अब ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इसको आपको सबसे पहले कि ये क्या है, संस्कृत पद्यांश, तो आपको ऊपर लिख देना है संस्कृत पद्यांश। ठीक है, आप लोग कॉपी के ऊपरी सिरे पर भी और इस लाइन में भी लिख सकते हो। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो है उसको लिख देना है, 24 है तो लिख देना है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, आपको संस्कृत श्लोक लिखना है। ठीक है, ऐसे संस्कृत श्लोक लिखने के बाद आपको आगे के 2 वर्ड यहाँ पे सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत् ऐसे लिख देना है। और यहाँ पे डबल पाई है तो इससे भी आप सभी को ऐसे लिख देना, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। ठीक है, संदर्भ इसमें कैसे लिखना है, प्रस्तुत श्लोक है ये, तो श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, ठीक है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया, ऐसे लिख देना। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। उसके बाद देखिए अनुवाद लिखना है आपको, तो बस जो लाइन दिया है उसी का आपको हिंदी बना देना है। ठीक है, 2 लाइन दिया तो 2 लाइन ही आपको अनुवाद लिख देना है। हिंदी अनुवाद हेडिंग लिखना है आपको। अब देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे का मतलब सभी लोग, भवन्तु ठीक है हो और सुखी, यानी सभी लोग क्या हो, सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया
सब लोग क्या हो, रोग रहित, यानी कोई भी पीड़ित, रोग से पीड़ित न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का मीन्स होता है देखना, ठीक है, और भद्राणि का मतलब कल्याण, और सर्वे का मतलब उन्होंने बताया आपको सभी लोग, यानी सबकी कल्याण हो, तो सब लोग सब कल्याण को देखे। पश्यन्तु में हमने बताया आपको देखना, ठीक है। माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्, इसका मतलब कि कोई भी दुखी न हो, ठीक है, बस इतना ही, यानी इसमें सबके जो है कल्याण की कामना की गई है, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको नीचे लिख देना, बस इतना ही आप सभी को लिखना। अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इतना ही आंसर लिखना है। तो इस तरीके से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही आप लोग अगर आप लोग इस तरीके से संस्कृत गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर को लिखते हो तो आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का है, आधे नंबर भी आपका कहीं पर भी नहीं कटेगा, और ऐसे ही टॉपर लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लिखना है। बाकी हिंदी के पेपर में आने वाले जितने भी टॉपिक है सभी के पास होने की ट्रिक और सभी के लिखने की ट्रिक की वीडियो हमारे चैनल पे बनी, आप लोग विजिट करके देख लो। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे बिना पढ़े पास होने की ट्रिक की वीडियो, इसी वीडियो के लास्ट में हम सभी वीडियो के प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। उससे आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर ला सकते हो। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।